विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल आपको उसका नाम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ। क्या नाम है उसका? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल यानी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के अंतर्गत जो 9 जून 2023 को फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ, फाउंडेशन कोर्स सेकंड, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड योगा मेडिटेशन। इस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर में साथियों हम लोग देखने वाले हैं, तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसमें हम 50 प्रश्न एनवायरमेंटल एजुकेशन के और 50 क्वेश्चन योगा और मेडिटेशन के हम सॉल्व करते हैं। तो अब साथियों, मैं स्क्रीन यानी कि क्वेश्चंस और आपके बीच में जो बाधा बना हुआ हूं, मैं यहाँ से हटता हूं और अब हम आते सीधे क्वेश्चन की ओर। साथियों, स्क्रीन पर आपको पेपर दिखाई दे रहा है अब, और हम आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ा सरल सा प्रश्न है, वातावरण में कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा देती है? तो साथियों, आप अच्छे से जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हमारे वातावरण के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस जो गैस है वो क्या कहलाती है? CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है, CO प्रदूषक है क्योंकि यह क्या करता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रदूषक है यानी एक पॉल्यूटेंट है, बिकॉज उसका कारण बहुत अच्छा सा है। उसका कारण क्या है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो साथियों ये क्या करता है कि यह हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इससे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है CO, इसलिए प्रदूषक की तरह ट्रीट किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रकाश रासायनिक धुंध में हमेशा क्या रहता है? प्रकाश रासायनिक धुंध में हमेशा क्या रहता है? तो प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर ओजोन, यानी कि O3 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, भारत के शहरों में लेड प्रदूषक का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सबसे ज़्यादा या प्रमुख कारण हम जिसको बोल सकते हैं वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। क्या है साथियों? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। ऑटोमोबाइल के अंतर्गत जो है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न क्रमांक 5, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो 5वां करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। तो 5वां करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? 6वां करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वन एक जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7वां, विश्नोई आंदोलन से कौन संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 7 का करेक्ट आंसर हो गया ए, अमृता देवी। प्रश्न क्रमांक 8, इनमें से किस क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो 8वां करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ पर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। प्रश्न क्रमांक 9, वातावरण में द्वितीय प्रदूषक के रूप में कौन मौजूद रहता है? तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा CnO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 10, इनमें से मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो हम लोग जानते हैं पेस्टिसाइड का उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो 10वां करेक्ट आंसर साथियों बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11वां, मध्य प्रदेश द्वारा जेड्रोफा जैव ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो ये कहाँ किया साथियों? इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका याद रखिएगा, 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मंडला जिले के बसगढ़ी में। कहाँ पर? मंडला जिले के बसगढ़ी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। पृथ्वी का सबसे अधिक मीठा जल पाया जाता है। सबसे अधिक मीठा जल कहाँ पर पाया जाता है? तो ग्लेशियल में पाया जाता है। जो ग्लेशियल यानी कि जो बर्फ पिघल कर आता है उसमें सबसे मीठा जल होता है। तो 12वां का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13वां, ग्रेट विक्टोरियल रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो 13वें का करेक्ट आंसर है साथियों ये पश्चिम और
दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो 13वें का करेक्ट आंसर डी। प्रश्न क्रमांक 14, पर्यावरण सूचना तंत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर दिल्ली, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, विश्व की सबसे बड़ा व्यापारिक नहर कौन सी है? तो 15वें का करेक्ट आंसर है साथियों यहाँ पर बी, कील नहर। सॉरी, कील नहर सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है। तो कील ऑप्शन तो दिया नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्वेज नहर आ जाएगा ये इस क्वेश्चन में। यदि यहाँ पर ऑप्शन में वह आपको कील नहर देता, कौन सी नहर? कील नहर देता, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऑप्शन वो लगाते हैं। पर यहाँ से कील नहर नहीं दिया तो करेक्ट आंसर स्वेज हो जाएगा। आगे, ट्रॉपिकल सदाबहार वन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 का सी, टुंड्रा वन होते हैं, टुंड्रा फॉरेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, खाद्य श्रृंखला में प्रथम ट्रॉपिक स्तर कौन सा होता है? तो हरे पौधे यानी ग्रीन प्लांट, 17 का करेक्ट आंसर सी। प्रश्न क्रमांक 18, दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजों के लिए स्थापित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है यहाँ पर रेड डाटा बुक, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, चेर्नोबिल ट्रेजेडी हुई थी। चेर्नोबिल ट्रेजेडी क्या थी? तो साथियों इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। 26 अप्रैल 1986, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के अंदर एक ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें वहाँ पर क्या हुआ था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये न्यूक्लियर प्लांट था, वो उसकी शायद चौथी या पांचवी यूनिट जो हुई थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, जिसके कारण ये ट्रेजेडी वहाँ पर हुई थी। तो कब हुई थी? 1986 में। प्रश्न क्रमांक 20, बादल उपस्थित होते हैं कहाँ पर? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में बादल उपस्थित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, सन 1984 में भोपाल गैस कांड में बड़ा रिसाव हुआ था, तो किसका हुआ था साथियों? मेथिल आइसोसाइनेट का हुआ था। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में MIC के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? MIC यानी मेथिल आइसोसाइनेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 22, इनमें से उत्पादक कौन सा है? तो यहाँ पर 22वां पर जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पौधे। प्रश्न क्रमांक 23, जैव विविधता में हॉट स्पॉट का अर्थ क्या है? जैव विविधता के लिए अति संवेदनशील स्थल, सेंसिटिव रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 23 का करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24, CNG का फुल फॉर्म क्या है? CNG क्या होता है? फुल फॉर्म तो नहीं पूछा है, पर CNG क्या होता है? तो CNG का फुल फॉर्म होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि 4 व्हीलर में और 6 व्हीलर या 8 व्हीलर में काम आती है, CNG। तो क्या है? ये क्लीन फ्यूल है, स्वच्छ ईंधन है। 24वें का करेक्ट आंसर बी। प्रश्न क्रमांक 25, नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है? तो आप अच्छे से जानते हो, इसका करेक्ट आंसर बी, 78%। क्वेश्चन नंबर 26, स्मॉग के कौन सी बीमारी होती है? स्मॉग से कौन सी बीमारी होती है? प्रश्न क्रमांक 26, इससे सांस संबंधी बीमारी होती, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती। 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण जो है वो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथियों इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट भी है, क्योंकि हमने जहाँ पर आंसर पढ़ा वहाँ पर हमने CO2 भी मिला है, CH4 भी मिला और CFC भी मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, जहाँ तक हमें लगता है इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, ज्वार नदमुखी आवास पाया जाता है। अब ये 28 का जो क्वेश्चन की बात हो रही है, ज्वार नदमुखी क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नदी एवं समुद्र के मिलने पर ज्वार नदमुख कहा जाता है उसको। प्रश्न क्रमांक 29 करेक्ट आंसर यहाँ पर 28 का तो सी हो गया। 29, कौन सा प्राणी प्रकृति के प्रति संसार का फंड यानी WWF वर्ल्ड वाइड फंड जिसे हम लोग कहते हैं का चिन्ह दर्शाया गया है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड पांडा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर बी, 1982 को।
प्रश्न क्रमांक 31 कौन सा मरुस्थल से संबंधित है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, सहारा मरुस्थल 31 का ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बीओडी। साथियों बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है साथियों? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अब ये वर्ड आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपने सही पहचाना। देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहां दिख रहा है? बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 33 यूट्रेफिकेशन अक्सर देखा गया है। यूट्रेफिकेशन कहां पर देखा गया है? तो ये देखा गया पानी की झील में, वाटर लेक में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 विश्व खाद्य समस्या का क्या कारण है? 34वें का करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर होना चाहिए जनसंख्या वृद्धि। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो विश्व में खाद्य की समस्या का बहुत बड़ा कारण है। प्रश्न क्रमांक 35 खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? तो 35वें का करेक्ट आंसर है डी, लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 36 विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 36 का करेक्ट आंसर ए 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 37 पारिस्थितिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन 1886 में यानी 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। करेक्ट आंसर 37 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 प्रमुख फोटोकेमिकल स्मॉग कौन सा है? तो 38 का करेक्ट आंसर साथियों सी, PAN। PAN का फुल फॉर्म क्या? पैरा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। पी का मतलब पैरा, ठीक है, पैरा ऑक्सी, ए से मतलब एसिटाइल नाइट्रेट। प्रश्न क्रमांक 39 CFC का उपयोग काय में होता है? तो रेफ्रिजरेटर में भी होता है, AC में भी होता है और परफ्यूम में भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस सभी के अंदर होता है। 39 का करेक्ट आंसर डी। प्रश्न क्रमांक 40 कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे प्रमुख प्रदूषक है। किसका? याद रखिएगा एयर का, वायु प्रदूषक है। प्रश्न क्रमांक 41 प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आपको याद है साथियों 41 का बी 5 जून को। 42 एक जीवधारी या समुदाय के प्राकृतिक स्थान को क्या कहा जाता है? तो 42 का यहां पर हो जाएगा बायोम कहा जाता है। सी बायोम कहा जाता है। 43 सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भोपाल संभाग के, जिस यूनिवर्सिटी का पेपर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, भोपाल संभाग के होशंगाबाद जिले में अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 44 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 44 का करेक्ट आंसर बी 22 सितंबर 1974 को हुई। तो करेक्ट आंसर 1974। याद रखिएगा, तारीख याद रखना चाहो तो 22 सितंबर 1974। पर्यावरण योजना संगठन कौन सा है? तो बी आंसर NEERI। प्रश्न क्रमांक 46 कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 46 श्योपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? श्योपुर मध्य प्रदेश में। 47 अम्ल वर्षा का प्रमुख रूप किसके कारण होता है? तो SO2 और NO2 के कारण। 47 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 निम्न में से मृदा प्रदूषक का प्रमुख कारण क्या है? तो एसिड रेन। 48 का करेक्ट आंसर सी। वैश्विक तापमान का अर्थ क्या है? तो वातावरण, 49 की बात कर रहे हैं अपन, करेक्ट आंसर बी वातावरण का तापमान बढ़ना, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फियर। और हम आगे प्रश्न क्रमांक 50 ऊर्जा का पिरामिड कौन सा होता है? तो साथियों ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। 50वें का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अपराइट्स। तो साथियों ये तो थे आपके जो पेपर हुआ है उसके 9 जून 2023 को, उसके पर्यावरण अध्ययन यानी एजुकेशन, हम ये देखें तो एनवायरमेंटल एजुकेशंस या एनवायरमेंटल स्टडी के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चलते हैं योगा के 50 प्रश्नों की ओर। विद्यार्थियों इस वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में आप लोगों ने देखा 50 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के, उनका सॉल्यूशन। अब हम आ गए योगा और मेडिटेशन की तरफ, उसके 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं।
साथियों, हम लोगों ने कोशिश की है कि जो आपके 100 प्रश्न हैं उन 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर या आंसर आप तक हम पहुंचाएं। हो सकता है आंसर सर्च करने में, आंसर ढूंढने में, या एक्सपर्ट के द्वारा जो आंसर हमने बनवाए हैं उनमें हो सकता कुछ प्रॉब्लम आ जाए, पर हम ये कह सकते हैं कि लगभग 100 में से 98 या 99 क्वेश्चनों के आंसर तो सही है। हो सकता है 1 या 2 के आंसर में कुछ गड़बड़ हो गई हो, बाकी हमारी कोशिश है कि आप तक सही और सटीक आंसर पहुंचाए जाएं। अब हम चलते हैं, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा, योग शब्द की व्युत्पत्ति के लिए संस्कृत मूल कौन सा है? तो युज। क्या है साथियों? युज। पहले का करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप लोग अच्छे से जानते हो, 21 जून। प्रश्न क्रमांक 3, योग सूत्र का संकलन किसने किया? तो प्रश्न क्रमांक 3 का करेक्ट आंसर ए, पतंजलि ने किया। प्रश्न क्रमांक 4, प्राणायाम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की गति का नियमन। श्वास प्रश्वास की गति का नियमन। तो ये आपको लाइन कहाँ दिखाई दे रही? तो श्वास संचालन, यानी चौथे का बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 5, योग का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो समाधि अवस्था प्राप्त करना योग का अंतिम उद्देश्य है। तो 5वें में हमें समाधि वर्ड कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो योग का अंतिम उद्देश्य यहाँ पर हो जाएगा स्वास्थ्य प्राप्ति। यदि हम कहें तो स्वास्थ्य प्राप्ति कह सकते हैं यहाँ पर 5वें का। पर इसका 5वें का यदि प्रश्न का एकदम एग्जैक्ट आंसर हम कहें तो समाधि अवस्था प्राप्त करना। योग का अंतिम उद्देश्य होता है समाधि अवस्था प्राप्त करना। प्रश्न क्रमांक 6, योग का अर्थ क्या है? तो छठा जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, चित्तवृत्ति निरोधः। क्या होता है साथियों? चित्तवृत्ति निरोधः। प्रश्न क्रमांक 7, कपालभाति किससे संबंधित है? कपालभाति किससे संबंधित है? तो 7वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्राणायाम। किस संबंधित है? प्राणायाम। निम्नलिखित में से कौन सा आसन खड़े होकर किया जाता है? तो 8वां करेक्ट डी, ताड़ासन खड़े होकर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा आसन बैठकर किया जाता है? तो 9वें का बी, गोमुखासन बैठकर किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, धोती क्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 10वां करेक्ट आंसर बी, आहार नली को शुद्ध करना। प्रश्न क्रमांक 11, मधुमेह रोगियों के लिए यानी डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कौन सा आसन सबसे बेस्ट है? विच आसन इज बेस्ट इन डायबिटिक पेशेंट्स? तो प्रश्न क्रमांक 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ए, मंडूकासन। प्रश्न क्रमांक 12, सूर्य नमस्कार के कितने आसन होते हैं? तो आप अच्छे से जानते हो, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 12। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर भी 12। कब्ज रोगों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन मुक्तासन। वैसे हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, पढ़ा है, देखा है, समझा है, उसके बेसिस पर एक रिजल्ट ये भी निकला है कि वज्रासन भी जो है वो कब्ज रोगियों के लिए लाभदायक होता है। तो पवन मुक्तासन तो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है, पर पवन मुक्तासन के साथ वज्रासन भी होता है, पर्वतासन भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से सभी, ऑल ऑफ अबाउ करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का डी। प्रश्न क्रमांक 14, वृक्षासन किया जाता है? तो नाम से समझ में आ रहा, वृक्षासन यानी वृक्ष की तरह तो खड़े होकर किया जाता है, 14 का ए। प्रश्न क्रमांक 15, किस आसन के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है? तो 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बी, वृक्षासन से एकाग्रता बढ़ती है। 16, सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति कौन सी है? तो सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति जो है उसका नाम हो गया पाद हस्तासन। क्या है? पाद हस्तासन। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा है? तो 17 करेक्ट ए, ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। प्रश्न क्रमांक 18, अनुलोम विलोम के क्या लाभ है? तो 18 का डी, रक्त शुद्ध करता है, प्यास मिटाता है और पित्त को भी कम करता है या मिटाता है, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 19, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया? तो इसको घोषित किया था 21 दिसंबर 2014 को। करेक्ट आंसर 19 का बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, हट प्रदीपिका का संकलन किसने किया था? तो स्व आत्माराम ने किया था। किसने किया था? स्व आत्माराम ने। 20 का करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर सी, स्व आत्माराम ने किया था। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 21, पतंजलि के अनुसार कष्टों के निवारण का उपाय क्या है?
तो 21वां करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिया योग। क्या है साथियों? क्रिया योग। 21वां करेक्ट आंसर सी, क्रिया योग। प्रश्न क्रमांक 22, नासिका मार्ग की सफाई की षठ कर्म प्रक्रिया कौन सी है? तो 22वें का बी, नेति क्रिया। कौन सी? जल नेति करते हैं उसमें। नासिका मार्ग हमारे नाकों को, हमारी जो नाक होती है ना जिससे हम श्वास लेते हैं, उसको सही करने के लिए जल नेति की क्रिया अपनाई जाती है, स्वच्छ करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 23, षट कर्मों के अभ्यास की सलाह दी जाती है। यानी प्रश्न क्रमांक 23 की बात करें तो षट कर्म कब करना चाहिए? तो आसन और प्राणायाम से पहले किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, कब्ज से पीड़ित मरीजों के लाभदायक षट कर्म कौन सा है? तो 24वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बस्ती और नौली। कौन सा? बस्ती और नौली। 24वें का सी। 25वां, नेति क्रिया के दो प्रमुख कारक कौन से हैं? तो 25वें का सी, जल नेति और सूत्र नेति। प्रश्न क्रमांक 25 के बाद 26, आँखों को झपकाए बिना किसी बिंदु या वस्तु को एकटक देखना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं त्रटाक क्रिया। तो यहाँ पर 26 का डी ऑप्शन। 27वां, यम कितने प्रकार के होते हैं? 27वां करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सी, 5 प्रकार के होते हैं। अष्टांग योग का द्वितीय अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग जो होते हैं टोटल 8 है। कौन कौन से? पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। तो कौन सा पूछा? द्वितीय अंग। यहाँ पर नियम करेक्ट आंसर है, 28 का बी। 29वां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अच्छे से जानते हो, 21 जून को मनाया जाता है। 30वां, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को पहला मनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने देशों ने मनाया था? कितने देशों ने इसको मनाया था? तो 192 देशों ने मनाया था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 32, निम्न में से कौन सा षट कर्म के अंतर्गत आता है? 32वें प्रश्न की बात हो रही है साथियों। डी, उपरोक्त सभी कपालभाति, बस्ती, नेति सभी षट कर्म के अंतर्गत आते हैं। षट कर्म में टोटल 6 है। धोती पहला, दूसरा बस्ती, तीसरा नेति, चौथा त्रटाक, नौली और कपालभाति। तो यहाँ पर बस्ती, कपालभाति, नेति यानी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का डी। 33, योग कक्षा शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बाद में सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर प्रार्थना, फिर व्यायाम करते हैं। तो इस तरीके से इसका क्रम है। प्रश्न क्रमांक 34, पौन मुक्तासन उपयुक्त है किसके लिए? कब्ज रोगियों के लिए। 34 का बी करेक्ट आंसर। 35, निम्न में से किस ग्रंथ में प्राणायाम का वर्णन मिलता है? 35वें की बात हो रही है। प्रश्न क्रमांक 35वां करेक्ट आंसर सी, गैरंड संहिता के अंतर्गत मिलता है। प्राणायाम का गैरंड संहिता में मिलता है। प्रश्न क्रमांक 36, निम्न में से कौन त्रिबंध में समाविष्ट नहीं है? तो मूल बंध है, उड्डयन बंध है, जालांधर बंध है, तो मूलाधार बंध नहीं है, मूलाधार चक्र नहीं है। 36 का डी। 37, इनमें से कौन योग के गुरु है? तो महर्षि रमण और स्वामी विवेकानंद दोनों के नाम आ जाएंगे, और ब दोनों करेक्ट आंसर हैं। 38, निम्न में से कौन सा आसन गर्भावस्था के लिए लाभदायक होता है? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सी, भद्रासन। यहाँ पर ह शब्द का अर्थ क्या है? योग में ह शब्द का अर्थ क्या होता है? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सूर्य। प्रश्न क्रमांक 40, पश्चिमोत्तर आसन उपयुक्त है किसके लिए? मोटापा दूर भगाने के लिए। किसके लिए? मोटापा दूर भगाने के लिए। 41, योग दर्शन सिद्धांतिक है या व्यावहारिक है? तो करेक्ट आंसर सी, सिद्धांतिक भी है, उसके साथ में व्यावहारिक भी और सिद्धांतिक भी दोनों हैं। 42, योग दर्शन का मूल क्या है? 42 का करेक्ट आंसर सी, सांख्य। 2020 में योग का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था? तो याद रखना साथियों 2015 से प्रारंभ हुआ था, तो आप वहाँ से काउंट कर सकते हैं। तो 15, 16, 17, 18, 19 और 20 यानी छठा हो जाएगा। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना था। 43 का डी। 44, अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? नाम से समझना, अष्टांग मतलब 8 योग होते हैं। 44 का सी। 45, अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है? 45 की बात हो रही है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर सी, आसन। अभी हमने कहा यम, नियम, आसन, तो आसन तीसरे नंबर पर आता है, सी। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो यूज धातु से हुई। 46 का सी। 47, श्वास लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पूरक, और छोड़ने की रेचक, और रोकने की कुंभक। तो 47 का बी करेक्ट आंसर। 48, दाएं नथुनी को क्या कहा गया है? 48 क्या कहा गया है?
पिंगला कहा गया है। 48 का बी। 49 योग दर्शन में वर्णित प्रथम 5 अंगों को क्या कहते हैं? तो साथियों टोटल 8 अंग है। पहले 5 है बहिरंग। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग है। और अंतरंग में आते धारणा, ध्यान और समाधि। तो 49 का करेक्ट आंसर ए। आसन की कुल संख्या कितनी बताई गई? साथियों यहाँ पर 84 लाख लिखा है। हमने जो पढ़ा है, समझा है, देखा है और जो हमने एक्सपर्ट की मदद ली है उसमें 84 ही आता है मात्र। तो करेक्ट 84 लाख है, तो हमने 84 लगा दीजिए उसको। तो 50 का करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ये थे 9 जून 2023 को जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। 50 प्रश्न यहाँ पर आप लोगों ने पर्यावरण, 50 प्रश्न साथियों योग और ध्यान के देखे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और साथियों इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ फिर पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।